Audio Jungle. Audio Jungle. साहब, यहाँ पर आज आप जो आंदोलन किए हैं तो किस ताल्लुक से किए हैं? आपका पूरा नाम बताइए पहले। मेरा नाम है यूसुफ अंसारी। मैं मौलाना आज़ाद विचार मंच का जनरल सेक्रेटरी हूँ और मेरे साथ शहर सदर सलीम काजी साहब है और सलाहकार शिवा गौड़ी साहब है और जनरल सेक्रेटरी शहर की एडवोकेट रज़िया कादरी साहिबा है और हमारे साथी हफीज़ खान है, गयास भाई है, मुदस्सर अंसारी है। हम इस मकसद से यहाँ बैठे हैं कि हमने गुज़श्ता 12 जुलाई को एक मेमोरेंडम कलेक्टर ऑफिस में कलेक्टर साहब को दिए थे। कलेक्टर साहब को हमने इस सिलसिले में दिए थे कि हमको एक इत्तला मिली थी कि पूरे औरंगाबाद ही नहीं बल्कि पूरे मराठवाड़े में एक मूल्यवान पत्थर आता, कीमती अनमोल पत्थर होता, उसकी जो है तस्करी चल रही है और उसका गैर कानूनी कारोबार बरसों से चल रहा है। वो बावजूद बरसों से चलने के अभी तक उसके ऊपर कोई कार्रवाई किसी ने नहीं किया था। हमको जैसे ही वो सबूत मिला हमने कलेक्टर के हवाले किए। कलेक्टर साहब ने 14 जुलाई को उनके ऊपर रेड किया। रेड करने के बाद बहुत बड़ी तादाद में यानी तकरीबन 16 बरास पत्थर जो है ज़ब्त किए गए। आज भी वहाँ 2 सिपाही बैठे हुए हैं। तो उसके बाद नागपुर से एक वफ्द आया, उनने पूरी तहकीक किया कि ये पत्थर असली है कि नकली है। बहरहाल वो पत्थर साबित हो गए कि ये अच्छे मूल्यवान पत्थर और असली पत्थर है। उसके बाद कलेक्टर साहब का काम था कि सामने वाले पे कार्रवाई करना चाहिए था, उसके ऊपर एफआईआर दाखिल करना चाहिए था। वो ऐसा ना करते हुए 2 महीने हो गए, अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और कुछ भी नहीं हुआ। हम बार बार निवेदन करते रहे, उनसे पूछते रहे। अभी हमने परसों उनके पास गए तो एक दौड़ बोल के उनका एक ऑफिसर है, वो उसके हाथ में वो उसका इंचार्ज है। उसने हमसे कहा कि बोले वो हमारा साहब 2 महीने हो गए अभी तक कार्रवाई नहीं। बोले क्या करेंगे, मैं अकेला हूँ, मेरे पास कोई ऑफिसर नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, मैं क्या करूँ। मतलब उनका जवाब भी आ गया होगा, हाँ आ गया बोले, मगर वो अभी मेरे पास टाइम नहीं है। मेरे पास जब टाइम मिलेगा तो मैं वो कार्रवाई करेंगे। यानी उनने हमारे को टाल दिया। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो 2 महीने टाइम पास किया गया है तो पूरे मराठवाड़े में जो भी ये धंधा करते थे और जो ये ज़ख़ीरा इनके पास जो जमा था वो पूरा का पूरा ये जिधर उधर करने के लिए ये 2 महीना इन्होंने टाइम पास करे। कहाँ पर हुआ साहब ये हादसा? ये जो हमने जो पत्थर बताए थे एमजीएम के सामने जो मेडिकल स्टोर है उसके पीछे जो मैदान है उसके अंदर ये ज़ख़ीरा जमा था। हाँ, और वो हुआ और इधर हरसुल में भी एक जगह वो पत्थर मिले। हाँ, और इसके अलावा ये 2 महीने का जो गैप हुआ, ये गैप में पूरे मराठवाड़े से पत्थर गायब हो गए, जानबूझकर हो गए, इन्होंने करवा दी। तो मुझे ऐसा लगता है कि इनकी लापरवाही या इनकी जानबूझकर लापरवाही की वजह है कि ये और इनके पीछे ये लोगों का हाथ है, ये सब जो भी स्मगलर है। ये पत्थर मामूली पत्थर नहीं, ये बम्बई गुजरात से होता हुआ चीन तक सप्लाई होता है, बहुत कीमती पत्थर है और इसका कर वसूली जो होती है वो भी लाखों में होती है। तो हमारा तो सरकार का जो महसूल है वो डूब रहा है और ये आज से नहीं 10-20 सालों से डूब रहा है। रेती का एक ट्रक पकड़ लेते आप, कितनी धूम हो जाती, अपना मुरुम का पकड़ लेते तो क्या हालत हो जाती, पूरे अखबारों में वो हो जाता। और ये इतना मूल्यवान पत्थर है और जो बरसों से आप उसकी तस्करी हो रही, इनका किसी का ध्यान नहीं गया इस पर। आपने मतलब जो भी पीछे जो पत्थर आप जो एरिया लोकेशन जो दे रहे हैं तो वहाँ पर किसी के ऊपर आपको शक था या किसी का नाम आपको पता है उसके पास उतरा है बोल के? नहीं, हमको वहाँ पर पत्थर दिखाई दिए और वो पत्थर जो है अशरफ मोती वाला जो है उसके घर में थे।
उसके पत्थर थे, उसके ज़मीन पे थे, वही करता है कारोबार। वो बॉस है पूरे मराठवाड़े का। तो अभी आप क्या चाहते हैं, मतलब आंदोलन आपने किए, अभी तक तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया नहीं लिया, 2 महीने हो गए। तो अभी आप यहाँ पर कब तक ऐसा आंदोलन करते बैठेंगे धरना वाले? हम इस आंदोलन को और बढ़ाएंगे। आज हम इस आंदोलन को यहाँ धरना दे के हम एक बार फिर कलेक्टर से गुजारिश कर रहे कि आप उनको फ़ौरन उस पर गुना दाखिल कीजिए, वरना ये आंदोलन बहुत दूर तक जाएगा, महसूल मंत्री तक जाएगा, आज़ाद मैदान तक जाएगा, और हो सके तो हमारे आमदार जो है वो इस मुद्दे को असेंबली में भी उठाएंगे। आपका नाम पूरा बोल दीजिए सर। यूसुफ अंसारी, मैं मौलाना आज़ाद विचार मंच का जनरल सेक्रेटरी हूँ।